इसके माध्यम से हम मतलब ये जो पैनिक हो रहा है ना जगह जगह, इसको हम जी रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। सर्वप्रथम सबको मेरा हृदय से प्रणाम। और जिनेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया, और आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों के मैंने अनुभव सुने, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू लिसन ऑल दिस टुडे, एंड आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू इनवाइटेड मी फॉर दिस प्रोग्राम। मैंने सभी के जो अनुभव सुने उसमें मैंने ये देखा, प्रियंका जी, प्रशांत जी, श्रीनिवास जी, डॉक्टर गीता, रीता जी, अरुण जी, इन सबके मैंने एक बात ये नोट की आज कि ये सभी लोग केवल भौतिक रूप से स्वस्थ नहीं हुए। एक बहुत ही रिमार्केबल बात है कि सभी के मन में प्रसन्नता है, और वो मानसिक रूप से भी उनको हेल्थ प्राप्त हुई है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। आज मैं अपने कुछ अनुभव आपसे शेयर करूंगा। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आयु मेरी लगभग 60 वर्ष है, और एक साधारण मध्यम परिवार में मैंने जन्म लिया, और मेरठ में ही मेरा जन्म हुआ। और मैं भी सब लोगों की तरह जीवन में यही समझता था कि जीवन में प्राप्त करने योग्य यही बात है कि धन कमाया जाए, उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाए। बस ये जीवन है, इतना ही मैंने जाना था। मुझ पर थोड़ा यंग एज में ही, लगभग जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, मुझ पर भगवान की एक ऐसी कृपा हुई कि एक आध्यात्मिक सदगुरु मेरे जीवन में आ गए। उनसे मैंने जाना कि जीवन में प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थ मात्र 2 नहीं है, अर्थ और काम नहीं है। पुरुषार्थ तो 4 हैं हमारी संस्कृति के अनुसार: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है ड्यूटी करना। तो क्या हम ईमानदारी से सब लोग अपनी ड्यूटी कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो ये बात धर्म हमें सीखने की है, ये है एक्चुअल धर्म जो है। इसी प्रकार अर्थ कमाना है, तो क्या हम जो मनी कमाते हैं वो विद इन लीगल एंड मॉरल फ्रेमवर्क कमा पाते हैं? तो अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें ये भी सीखना है, ये भी हमें प्राप्त करना है। ये पुरुषार्थ हमें प्राप्त नहीं है। ऐसे ही हमारी जो कामनाएं हैं, क्या हमारी कामनाएं शास्त्रविहित हैं? क्या हमारी कामनाएं इलीगल और इमोरल तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये भी हमें करेक्शन करना है। और इन सब बातों का जो अंतिम ध्येय है वो है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? मोक्ष है, कई बार ये लोग कहते हैं साहब हमें तो मोक्ष चाहिए नहीं, हमें तो संसार के भोग मिलते रहें बस। हाँ, तो मोक्ष भी यही है, समस्त चिंताओं से, सारे भय से, समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्ति। ऐसा कौन है जो ये बात नहीं चाहता? तो यही मोक्ष है। और मजे की बात यह है कि पूरे विश्व में धर्म किसी न किसी रूप में है। अर्थ और काम के पीछे तो पूरा विश्व आज पागल है ही है, लेकिन ये मोक्ष की बात ये पूरे विश्व में नहीं है, ये केवल और केवल भारतीय संस्कृति में है। तो ये बात मैंने अपने गुरुदेव से जानी, फिर मेरे जीवन की दिशा बदलने लगी। और चूंकि मैं हेल्थ के क्षेत्र में हूँ, और मैं ईश्वर की कृपा से मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई, और मैं विदेशों में भी मैंने ट्रेनिंग ली, और मेरठ में जो लेटेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जरी थी, फ्रैक्चर मैनेजमेंट सर्जरी, वो मैंने स्विट्जरलैंड से सीख के प्रथम बार मेरठ में वो शुरू किया। और आज भी मैं जो मॉडर्न सर्जरीज हैं, फ्रैक्चर मैनेजमेंट हैं या जॉइंट रिप्लेसमेंट्स वगैरह हैं, ये सब मैं आज भी करता हूँ। लेकिन ये सब करते करते, और मेरे श्री गुरुदेव से भी मेरा इस बारे में डिस्कशन हुआ करता था, अब उनका शरीर नहीं है, तो इस बात पे दृष्टि गई कि मॉडर्न मेडिसिन का जो ये अभूतपूर्व विकास माना जाता है, मैजिकल एडवांसमेंट माना जाता है मॉडर्न मेडिसिन का, लगभग पिछले अगर कहें तो लगभग 1 शताब्दी आज हो गई है। तो ऐसा होने के बावजूद भी अगर स्वास्थ्य की दशा देखें पूरे देश में और पूरे विश्व में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो दुर्दशा है। ये कहा जाता है कि आज ये माना जा रहा है कि लगभग एक भी आदमी, एक भी मानव स्वस्थ कहना मुश्किल हो गया है। ये अचीवमेंट है मॉडर्न मेडिसिन का। तो स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य का मार्ग फिर क्या है? तो ये चिंतन, चूंकि मैं मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ा हुआ हूं,
तो ये मेरे जेहन में आया और फिर मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम आयुर्वेद पढ़ना शुरू करो। ये बात हो गई करीब 10 साल पुरानी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा आयुर्वेद से क्या मतलब है, और वो बात एक तरह से आई गई भी हो गई। लेकिन फिर समय पे फिर जीवन में धीरे-धीरे आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ आने शुरू हुए और मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। थोड़ा-सा पढ़ते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने देखा कि स्वास्थ्य का मार्ग तो बिल्कुल अलग है, जो कि प्रचारित किया जा रहा है आज मॉडर्न मेडिसिन के माध्यम से। तो ये मेरे लिए एक अंदर एक तूफान जैसी बात एक पैदा हो गई और फिर एक और जीवन में घटना घटी। मेरा परिचय हो गया आचार्य बालकृष्ण जी जो पतंजलि वाले हैं और बाबा रामदेव जी से। उन्होंने ये एक प्रार्थना की कि भाई आप उनके यहाँ जो आयुर्वेद का कॉलेज है उनके बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दें। वो एक तो फिर हमारी एक टीम थी डॉक्टर की और साथ में मेरे गुरुदेव भी थे उस समय। हम लोग वहां गए, 2 दिन की एक वर्कशॉप हुई, उनको समझाया, कई बातें बताई। उसके बाद फिर गुरुदेव ने मुझे निर्देश दिया कि तुम आयुर्वेद और एलोपैथी के कंपैरिजन के ऊपर एक बुक लिखो। मेरे लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। एक आयुर्वेद को थोड़ा पढ़ लेना और किताब लिखना तो एक बिल्कुल एक अलग ही बात है, उसके लिए तो बहुत अध्ययन चाहिए होता है। परंतु जो आध्यात्मिक संत पुरुष होते हैं उनकी वाणी में उनकी शक्ति निहित रहती है और वो किताब मेरे शरीर को माध्यम बना के लगभग 2-3 वर्ष की एक परिश्रम के बाद वो किताब मैं लिख पाया, जिसका टाइटल है आयुर्वेद एवं एलोपैथी एक तुलनात्मक विवेचन। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जो मेरा अनुभव है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मॉडर्न मेडिसिन लगभग 1 शताब्दी से हमारी मुख्य चिकित्सा पद्धति बनी हुई है और जो हमारा आयुर्वेद था, जो हजारों सालों से हमारी चिकित्सा पद्धति था, उसको हाशिए पे ढकेल दिया गया है। मॉडर्न मेडिसिन को कहा जाता है कि वो बहुत साइंटिफिक है, एडवांस्ड है, एविडेंस बेस्ड है और आयुर्वेद को तो बिल्कुल ये माना जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो आज हमें ये देखना तो चाहिए एक बार कि आज हमारे देश की स्वास्थ्य की स्थिति आखिर क्या है। तो 2 प्रकार के रोग माने जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में जनरली, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, आजकल ये कोरोना चल रहा है, इस तरह के रोग। और दूसरा जो क्रॉनिक रोग हैं जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल, ये एक बहुत बड़ी समस्या। तो दोनों ही क्षेत्र में मैंने ये देखा कि हम तो दोनों ही क्षेत्र में मात खा रहे हैं। कोरोना का हाल तो आप देख ही रहे हो इस समय क्या हो रहा है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी हालत बिल्कुल बैक्टीरिया या वायरस के आगे बिल्कुल चूहे जैसी हो गई है। कभी जीका, कभी इबोला, कभी नीपा, डेंगू, स्वाइन फ्लू, अब ये कोरोना 19 आया है, फिर 20 आएगा। तो ये हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है? क्या हर बार यही तबाही होती रहेगी कि अब कब वैक्सीन बनेगी, कब वैक्सीन लगेगी, कब एंटीवायरल आएंगे? दूसरी ओर टीबी से हम जंग हार रहे हैं, वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक घटना और घटी, इन्फेक्शियस डिजीज के लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक्स, जो रामबाण मानी जाती थी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, वो खत्म हो चुकी हैं। WHO और UNO ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे बिगेस्ट ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। सारे एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो गया है और पूरे विश्व में एक बड़ी से बड़ी बात है। और मॉडर्न मेडिसिन का अस्तित्व टिका हुआ एंटीबायोटिक्स के ऊपर है, चाहे वो ICUs के अंदर ट्रीटमेंट्स हो और चाहे वो बड़ी से बड़ी सर्जरीज हो। बिना एंटीबायोटिक के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और वो टोटल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। तो ये बात आ गई। दूसरी बात एक और, तो इन्फेक्शियस डिजीज के क्षेत्र में हमने कोई सफलता नहीं पाई है। जहां तक ये कहा जाता है कि पहले के मुकाबले या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह, वहां पे तो इन्फेक्शियस डिजीज का प्रकोप कुछ कम हो गया है। उस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एंटीबायोटिक की वजह से नहीं है। जैसे जैसे आपका लाइफ स्टैंडर्ड, आपका लाइफ स्टाइल इंप्रूव होगा, आपके जीवन में हाइजीन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, रेस्ट, ये सब चीजें जैसे जैसे जीवन में आएंगी, इन्फेक्शियस डिजीज अपना आप कम होती चली जाएंगी। ये दुष्प्रचार है। अच्छा, दूसरी ओर अगर आप देखें कि जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, जो जिनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और
कैंसर और जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स, दूसरी ओर और नई नई प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, अंग फेल होने लगे हैं, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी शान से ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि डायबिटीज के मामले में हम वर्ल्ड की कैपिटल बन चुके हैं, और सारी प्लानिंग इस बात को लेकर होती रहती है कि कैसे इनकी व्यवस्था के लिए नए नए एम्स पूरे कंट्री में बना दिए जाएं। ये प्लानिंग चल रही है। दूसरी ओर क्या हो रहा है, अंग फेल होना एक बहुत नई बात अब पैदा होती चली जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे हमारे कंट्री में विशेष रूप से। जिधर देखो गुर्दे फेल, जिधर देखो लीवर फेल, फैटी लीवर, हार्ट की स्टेंटिंग, बाईपास सर्जरी, और इनके मैनेजमेंट के लिए यही सब तैयारियां हो रही हैं कि कितनी गुर्दे बदलने के लिए और कितने लीवर बदलने के लिए और कितने जोड़ बदलने के लिए हम जो है अपनी अपने व्यवस्था कर पाए। इसी को स्वास्थ्य माना जा रहा है और इसी को स्वास्थ्य सर्विसेज मानी जा रही है। एक और भयानक बात है, भारत में पूरे हर साल लगभग 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन से इलाज के कारण। और आपको लगेगा कि हमारा देश तो गरीब है, हमारे देश में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका में भी यही हालत है। लगभग 70% केसेस जो कि अमेरिका में अपना दिवाला घोषित करते हैं, उनमें जो कारण है 70% केसेस के अंदर वो मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट है। आपको जान के आश्चर्य होगा। WHO ने स्वीकार कर लिया है कि मॉडर्न मेडिसिन जिस रास्ते पर चल रही है वो इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है, वो संभव नहीं है। इवन जो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं वो भी फेल हो रहे हैं अब इसके ऊपर खर्चा करने में, और डिमांड बढ़ती चली जा रही है हेल्थ बजट की। अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है अमेरिका के अंदर भी। और इसका एक प्रमाण तो आपने देखा ही कि सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना ने अमेरिका में ही किया है। तो प्रश्न ये है कि आखिर हम जा किधर रहे हैं? हम स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं या बर्बादी की ओर जा रहे हैं? एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। कई अमेरिका के अंदर कई रिसर्चर्स ने एक सर्वे किया, बहुत विशाल स्टडी की, और एक फिर किताब लिखी उन्होंने, डेथ बाय मेडिसिन। तो उससे पता ये चला कि मॉडर्न मेडिसिन से जितना फायदा हम मानते हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मॉडर्न मेडिसिन इटसेल्फ एक रोग का, मृत्यु का बड़े से बड़ा कारण बन के पूरे विश्व में सामने आ चुका है, खासतौर से अभी अमेरिका में, क्योंकि हमारा डेटा पूरा अवेलेबल है। और क्या क्या कारण है? एक तो मेडिकल एरर्स होती हैं, दूसरा साइड इफेक्ट्स ऑफ जो मेडिसिन हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स जो हैं, हर दवा का साइड इफेक्ट है। तीसरा ओवर ट्रीटमेंट हो रहा है, करप्शन, अननेसेसरी सर्जरीज, अननेसेसरी एडमिशंस, ये सब चल रहा है। तो ये देखा गया कि अभी तक ये माना जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो नंबर 1 किलर हैं, कैंसर नंबर 2 पे है। लेकिन अब ये पता चल चुका है कि नहीं, नंबर 1 पे मॉडर्न मेडिसिन इटसेल्फ है। लेकिन ये बात अभी भी WHO ने स्वीकार नहीं की है, और ये अपनी जो 10 कॉजेज ऑफ, टॉप कॉजेज ऑफ डेथ डालते हैं हर साल, उसमें इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, एक भी कॉज की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। इसको हम हाइड्रोजेनिक कॉज कहते हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक्सेप्ट होते ही तो बहुत बड़ी एक एक्सपोजर हो जाएगा। तो फिर हम किधर जा रहे हैं? हम क्या कोई रास्ता है? क्या केवल स्वस्थ रहने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि सारे जीवन केमिकल्स हम खाते रहें? जैसे हेल्थ कोई एक डिजिटल गेम ऑफ नंबर्स हो गया है। आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड शुगर कितना है, आपको वायरल डिजीज है तो आपका वायरल लोड कितना है, आपका बैक्टीरियल लोड कितना है, उस नंबर को ही मैनेज किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है? केमिकल दवाइयों के द्वारा। और एक भी केमिकल दवा ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। मतलब ये हो रहा है कि वी आर ट्रीटिंग वन डिजीज विद अनदर डिजीज, और इसलिए कंट्री का डिजीज लोड कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये इस रास्ते पर पॉसिबल नहीं होगा स्वास्थ्य को अचीव करना किसी हालत में भी। लेकिन ऐसा होते हुए भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती है, क्योंकि वो सब इसमें खुश हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं है, बिजनेस हो रहा है, खूब पैसा आ रहा है, विकास हो रहा है, बहुत माना जा रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्निक आ रही है डायग्नोसिस की, नई नई टेक्निक ट्रीटमेंट की आ रही है, हाईटेक सर्जरीज हो रही हैं। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि हम जा किधर रहे हैं, हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं। तो मानव जाति आज अगर देखा जाए तो अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है एक तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में।
तो मानव जाति आज ये प्रश्न पूछना चाहती है कि क्या कोई रास्ता है स्वस्थ रहने का बिना दवाइयों के? क्या कोई तरीका है कि हमें एडवांस सर्जरी की ओर ना जाना पड़े, हमारे हार्ट की स्टेंटिंग ना हो आगे चल के? क्या कोई तरीका है? या बस यही तरीका है कि हम आर्थिक रूप से बर्बाद होते रहें, दवाइयां खाते रहें, उनके साइड इफेक्ट झेलते रहें और अल्टीमेटली हम ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे लिटा दिए जाएं हमारे अंग बदलने के लिए? क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो एक प्रश्न ये उठता है, इतना सब कुछ हो रहा है, आखिर स्वास्थ्य है होता क्या है? आखिर हमारी नेचुरल स्टेट क्या है? क्या हम बीमार पैदा हुए हैं? क्या हम बीमार होने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या हम दवाई खाने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए पैदा हुए हैं? क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो ये प्रश्न ने मुझे घेर लिया और फिर मेरी जब आयुर्वेद में प्रगति हुई तो मैंने देखा कि आयुर्वेद का तो प्रिंसिपल पहला ये है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा पहला प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में किसी पैथी में नहीं है आयुर्वेद के अलावा। बाकी सब जगह बहुत सुपरफिशियल बातें हैं, सारी पैथीज मेनली ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस्ड हैं, लेकिन मानव बीमार ही ना पड़े, ये आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है रोगी की चिकित्सा करना। उसमें भी आयुर्वेद के श्लोकों में ये लिखा हुआ है कि आयुर्वेद उस किसी बात को दवा मानता ही नहीं जो एक रोग ठीक करे और दूसरा रोग पैदा करे। लेकिन एलोपैथी में तो एक भी दवा ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कोई भी रोग ठीक नहीं होता, केवल पैरामीटर्स, नंबर्स कंट्रोल होते हैं और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। पूरे जीवन आप दवाई खाने की आपको बाध्यता है। तो आयुर्वेद ने ये डिक्लेयर किया, और आयुर्वेद ने ये भी डिक्लेयर, आयुर्वेद के जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, आयुर्वेद ने एक वादा किया मानव जाति से कि अगर आप आयुर्वेद के बताए सिद्धांत के अनुसार जीवन जिएंगे तो पूरे आपको 100 वर्ष का जीवन मिलेगा, बिना रोग का जीवन मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। बड़े कमाल की बात है, हजारों साल पहले इसके शास्त्र उपलब्ध हैं, संहिताएं हैं, चरक और सुश्रुत संहिता। कोई एनेक्डोटल एविडेंस नहीं है कि कोई एक हुआ था कुछ दो हुआ था, नहीं, पूरे शास्त्र हैं मेडिसिन का और सर्जरी का। सर्जरी पूरे विश्व को देन आयुर्वेद की है, उसकी हमने बहुत उपेक्षा की, गुलाम रहे 1000 साल। उसके बाद आजादी के बाद भी इधर कोई प्रगति आज तक भी नहीं है। आज ये कोरोना के माध्यम से शायद भगवान ये चाहते हैं कि अब कोई नई बात भारतवर्ष के माध्यम से पूरे विश्व को पता चले, तो उधर आप देखोगे आजकल आयुर्वेद का और बाकी चीजों का प्रचार काफी हो रहा है। तो आयुर्वेद, और मैं आपको ये बता दूं कि जो आयुर्वेद है वो ऑल इंक्लूसिव है। वो कोई केवल एक, आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर है वो केवल ये भौतिक शरीर नहीं है जैसा कि मॉडर्न मेडिसिन मानती है। हम शरीर, मन और आत्मा का कॉम्बिनेशन है। तो जब तक हमें अपने शरीर के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक चिकित्सा कैसे होगी? ये बात मॉडर्न मेडिसिन में नहीं मन के बारे में बहुत कम ज्ञान है और आत्मा के बारे में तो बिल्कुल जीरो है, कोई ज्ञान ही नहीं है अभी तक। तो आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य की परिभाषा में कहा हुआ है, शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा की प्रसन्नता, यानी कि भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मा का स्वास्थ्य, ये तीनों प्राप्त होने चाहिए। यानी कि अंत में जाके जब तक आपको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, उसी को मोक्ष कहते हैं। और स्वस्थ का जो मतलब है वो है स्वयं में स्थित होना। अपने आप में जब अपने आप में स्थित नहीं होंगे आप, तब तक आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं कहलाएंगे। और यही मानव जीवन का उद्देश्य है, पूरी तरह स्वस्थ हो जाना, यानी कि स्वयं में स्थित हो जाना। बड़े कमाल की बात है, यही ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। और यही जो हमारा जो ये अष्टांग योग है, योग दर्शन है, उसका भी यही उद्देश्य है, चित्त वृत्ति के निरोध के माध्यम से स्वयं में स्थित हो जाना। अल्टीमेट बात है ये। और जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, चाहे वो जैन के शास्त्र हों और जो पूरे विश्व में अद्वितीय ग्रंथ है भगवत गीता, उसका भी यही उद्देश्य है अंतिम उद्देश्य कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। मोक्ष मतलब मैंने आपको बताया कि सारे दुखों से सदा के लिए मुक्ति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहातस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि पूरे कष्टों से छूटने का जो योग है वो किसका सिद्ध होता है? युक्त आहार विहार से। जो युक्त आहार
और युक्त विहार करता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो कर्मों में युक्त चेष्टा करता है, गलत कर्म नहीं करता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो उचित निद्रा लेता है और उचित प्रकार से जागता है। योगो भवति दुखा, उसका सारा दुख दूर हो जाता है जीवन में। आज मॉडर्न मेडिसिन, यही पूरा आयुर्वेद है। हुआ क्या, आज मॉडर्न मेडिसिन में अब ये बात धीरे धीरे मानने लगे हैं कि डाइट का क्या रोल है। अब ये बात धीरे धीरे उनको जानने में आ रही है, डाइट का क्या रोल है, लेकिन बहुत सुपरफिशियल जानने में आ रही है। अभी कुछ नहीं पता उनको डाइट के बारे में कि क्या कॉम्बिनेशन होते हैं दूध के साथ नमक, उनको कुछ नहीं पता इस बारे में। उनको तो केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये फैट और कैलोरीज, केवल इतना ही ज्ञान है। निद्रा की इंपॉर्टेंस भी हम मानने लगे हैं कि टाइम पे सोना। हालांकि आज जो लाइफस्टाइल है वो यह है कि लोग रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बजे सोते हैं और दोपहर में उठते हैं। ये गलत है और ये मॉडर्न मेडिसिन ने स्वीकार कर लिया है। सर्केडियन रिदम जो होती है, जो एटमॉस्फेयर से हमारा कनेक्शन है, वो सारा सबका इंपॉर्टेंस है। लेकिन तीसरा जो एक आयुर्वेद का जो 3 स्तंभ है स्वास्थ्य के, वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में कोई कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में नहीं है भारत के अलावा। उनके जीवन का उद्देश्य भोग है, कैसे भी जियो, भोग करो, किसी भी उम्र में करो, ये उनका उद्देश्य है। ये आध्यात्मिक रूप से तो गलत है ही है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में संयम नहीं होगा तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे। तो मॉडर्न मेडिसिन ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया मानव जाति का, वो ये किया कि जीवन में संयम, हेल्थ के रूल्स, इन सबको एक तरफ कर दिया और मॉडर्न मेडिसिन ने डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से कि आपको अपने स्वास्थ्य के लिए खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 तरह की गोली रोज खाओ, एक ब्लड प्रेशर की, एक कोलेस्ट्रॉल की, एक शुगर की, और एक विटामिन डी, एक थायराइड की, और अनेक प्रकार के अनेक मल्टीविटामिन वगैरह, ये सब आप खाते रहो और आप स्वस्थ रहोगे। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा नुकसान मॉडर्न मेडिसिन ने किया है पूरी मानव जाति का। मानवों ने ये सोचा कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अब कोई जो कुछ करना है वो डॉक्टर को करना है या दवा को करना है, हमें कुछ नहीं करना। कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, किसी भी कॉम्बिनेशन में खाओ। हमारे यहाँ तो अब ये ट्रेंड चल पड़ा है, अब तो भगवान की कृपा हो रही है, लेकिन ट्रेंड ये है कि शादियों में जाओ तो 56 प्रकार के व्यंजन खाओ। मूर्खता की पराकाष्ठा। और फिर हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, निद्रा के बारे में मैंने बताया, आज लाइफस्टाइल बदल चुका है लोगों का, तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रह्मचर्य के बारे में तो मैंने आपको बताया, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 16 साल की उम्र के बाद, अब तो हमारे यहाँ कानून भी बना दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज में, 16 साल की उम्र के बाद जो चाहे भोग करो जीवन के अंदर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और आप स्वस्थ भी रहोगे और आप खुश भी रहोगे। ये बिल्कुल झूठ है, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं किया गया है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से जो स्वस्थ रहने का, एक बात हम सबको अच्छी तरह आज बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, हम सब स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हैं। हमें केवल अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कुछ नियमों को सीखना है। वही नियम आयुर्वेद के हैं और वही नियम श्री जिनेन्द्र जी के माध्यम से षडावश्यक कार्यशाला के रूप में आप सबको बताए जा रहे हैं। सत्य एक ही है, उसको बताने का तरीका अलग अलग है। तो वो तो देखिए, ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आप छलांग लगा दो, आप गिर पड़ो, अपने को छोड़ दो, आप नीचे गिरोगे ही गिरोगे। लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये नियम है। ऐसे ही रोगी होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ मत करो अपने लिए, आप रोगी हो ही जाओगे। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबको अपने जीवन में प्रयत्न करना होगा। अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। ये भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए कि हम 5-7 तरह की दवाई खाते हुए, जीवन में मजे करते हुए, सारे भोग भोगते हुए हम स्वस्थ रहेंगे, ये भ्रम है, इसको दूर कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। तो आयुर्वेद ने जो ये बताया कि स्वास्थ्य के नियम क्या हैं, पहला है स्वस्थ व्रत, पूरे विश्व में नहीं है। हमारी दिनचर्या कैसे हो, जो जिनेन्द्र जी आपको बता रहे हैं, कब उठें, उठ के फिर क्या करें, ये बहुत डिटेल में है। और मॉडर्न मेडिसिन ने ये तो मान लिया कि रोगों का एक बड़े से बड़ा कारण गलत जीवन शैली है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में तो एक भी चैप्टर नहीं है गलत जीवन शैली के ऊपर। आज तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है मॉडर्न मेडिसिन के प्लेटफॉर्म पे कि सही जीवन शैली होती क्या है। इस बारे में कोई चिंता नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे ये कहते हुए दुख है कि मॉडर्न मेडिसिन
के मालिक डॉक्टर्स नहीं है, व्यापारी लोग हैं, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं। उनकी कोई रुचि नहीं है कि आप स्वस्थ रहें अपने जीवन शैली के माध्यम से। उनकी रुचि है आप पूरे जीवन दवाई खाएं, ऑपरेशन कराएं। ये एक दुख की बात है। तो आयुर्वेद ने कहा स्वस्थ व्रत, पूरा सुबह से रात तक हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से बताया। कैसे ब्रश करना है, तेल का कुल्ला कैसे करना है, गंडूश, ठीक है ना, नाक में तेल लगाना, शरीर पे तेल मालिश करना, व्यायाम करना, कब खाना क्या खाना, ये सब बहुत डिटेल में आयुर्वेद ने बताया हुआ है। फिर आयुर्वेद ने दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ व्रत। मित्रों, ये मैं आपको फिर कहता हूं कि ये स्वस्थ व्रत जो है जीवन में, सॉरी सद्व्रत, ये है बहुत असली बात, जिसको कि सदाचार कहते हैं, ब्रह्मचर्य। जीवन में हम औरों के प्रति करुणा का भाव रखें, औरों की सहायता करें, स्वार्थ में न लिप्त रहें, भोगों में संयम धारण करें, औरों की मदद करते रहें, औरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचें। ये भारतीय संस्कृति है, यही आयुर्वेद है, यही योग है, यही गीता है, और इसका स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। एक और बात आयुर्वेद ने बताई कि अगर आप ईमानदारी से धन नहीं कमाओगे, अगर आप अपनी जो आजीविका है उसमें बेईमानी करोगे, रिश्वत, चोरी, डकैती, कुछ इस तरह की चीज करोगे, आपको टेंशन होगी, फिर आपको हाइपर टेंशन होगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको नींद आनी बंद होगी, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा और आप बीमार पड़ोगे। कोई नहीं बताता इस बात को, कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में सदाचार को धारण करना। ये आयुर्वेद का दूसरा प्रिंसिपल है स्वास्थ्य को बनाए रखने का। तीसरा बात आयुर्वेद ने बताई, धारणीय और अधारणीय वेग। शरीर के कुछ वेग होते हैं, जैसे आपको जमाई आ रही है, आपको वॉशरूम जाना है, तो ये जो शरीर के वेग हैं इनको कभी मत रोको। ये आप मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न जगत में ये एक वो है कि आपको पब्लिक प्लेसेस में फार्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये गलत है, उसको नहीं रोकना चाहिए, आप बीमार पड़ोगे। ये इतनी गहरी बातें हैं, और धारणीय वेगों की पूरी लिस्ट है एक। इसी तरह से अधारणीय वेग, तो शरीर के वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और जो मन के वेग हैं, आयुर्वेद कहता है मन के वेगों को धारण करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनको इनको आपको इनको रिलीज नहीं कर, इनको रोकना चाहिए, ठीक है ना। विवाह के बाहर शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, विवाह से पहले नहीं करने चाहिए। एक पति एक पत्नी का व्रत निभाना चाहिए। आजकल मेरे गुरुदेव ये कहा करते थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, नर नारी के 4 रिश्ते केवल बताए हमारी संस्कृति ने। माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है और पत्नी होती है। इसके अलावा 5वां रिश्ता नहीं है कोई, इन सबकी मर्यादाएं हैं। पश्चिम जगत ने एक 5वां रिश्ता दिया है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते की आड़ में व्यभिचार की पूरी स्वतंत्रता है। आप बालिग हो जाओ 16 साल के, 18, फिर आप कुछ भी करो। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति ये कहती है कि ठीक है, आज के समय में जब नारी कदम से कदम मिलाकर पुरुष के साथ खड़ी हुई है हर क्षेत्र में, तो मित्रता होना स्वाभाविक है, होनी ही चाहिए। तो मेरे गुरुदेव ये कहते थे कि मित्रता करो, लेकिन व्यवहार भाई बहन का रखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भ्रष्टाचार मत करो उसकी आड़ में, उस संबंध की आड़ में। ये गलत है। शारीरिक संबंध विवाह से पहले नहीं और विवाह के बाहर नहीं, तब जाके जीवन में पूर्णता आएगी, तब जाके आप के जीवन में हैप्पीनेस का पुष्प खिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सद्व्रत की, और उसके बाद फिर धारणीय अधारणीय विवेक की बात की। इसी तरह से अनेक बातें हैं आयुर्वेद की। तो जीवन में जो स्वास्थ्य मिलने वाला है वो इस रास्ते पर चलकर मिलने वाला है। ये संभव नहीं है कि सब लोगों का, सारे मानवों का, पृथ्वी के मानवों का इलाज किया जाए, उन्हें दवाइयां खिलाई जाएं, उनके ऑपरेशन किए जाएं और वो स्वस्थ रहेंगे। नहीं, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। हम स्वस्थ हैं, हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सीखना होगा। यही आयुर्वेद है, यही योग है, यही गीता है। गंगा जी के स्वस्थ करने की, शुद्ध करने की बात पूरे विश्व में चलती, हमारे देश में चलती रहती है, नहीं कर पाए। अरे गंगा को शुद्ध नहीं करना है, गंगा तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, केवल उसकी शुद्धता को मेंटेन करना है, उसमें मिलाए जाने वाली अशुद्धियों को रोकना है। केवल इतना काम है, जो कि कोरोना ने अपना आप ही कर दिया। अशुद्धियां मिलनी बंद हो गई, हवा भी शुद्ध हो गई, पानी भी शुद्ध हो गया, भोजन भी शुद्ध हो गया, लोग घर में खाने लग गए। तो ये भगवान की कृपा हो रही है कोरोना के रूप में। तो
हम स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के नियम हम सबको सीखने हैं। जीवन में स्वस्थ व्रत, सद्व्रत, सदाचार, संयम, भोगों में संयम, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना, ये रास्ता है। और ये दवाओं का रास्ता नहीं। और इस रास्ते पे अगर मानव जाति चलेगी तो रोग होंगे ही नहीं, मेडिकल इमरजेंसीज होंगी ही नहीं। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ये एलोपैथी इतना इतना पॉपुलर क्यों हुई? मित्रों, उसके कुछ गहरे कारण हैं। उसका एक कारण तो हम गुलाम रहे हैं, हीन भावना हमारे अंदर रही है। हम स्वीकार करते चले गए जो कुछ भी पश्चिम से आया, जो कुछ भी अंग्रेज में है, हमने विचार ही नहीं किया कि ये उचित रहेगा या नहीं रहेगा, हमने उसको अपने ऊपर मान लिया। दूसरा, जो एलोपैथी में जो इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, अभी गोली दी, हालांकि ये आयुर्वेद में भी ऐसा है, लेकिन वो तो उसका तो दुष्प्रचार हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि एलोपैथी में जो बहुत बड़ी कीमत मानव जाति चुकाई है, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी दवाएं हैं, चाहे वो पेन किलर हो, आप जानते हैं डॉक्टर गीता है हमारे ग्रुप के अंदर, वो अप्रिशिएट करेंगी, हम सब लोग पेन किलर देने से बचते हैं। हमारे सामने कोई सेफ पेन किलर मौजूद नहीं है। हम पता नहीं कब रीनल फेलियर हो जाए, और रीनल फेलियर का जो बड़े से बड़ा कारण है वो यही है, जो मानव जाति अंधाधुंध दवाइयां खा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एंटीबायोटिक सबसे बड़ी दुश्मन है मानव जाति की। केवल बहुत रेयर इमरजेंसी में यूज करनी चाहिए, नहीं तो उसका रिलेशन निकल के आ रहा है कि वो हमारे शरीर के जो हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर देती है। और वो फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो हमारे शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं करते हैं। तो हमारे शरीर में जो ये डायबिटीज, मोटापा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, आर्थराइटिस, इन सबका जो फैटी लीवर रिलेशन है वो एंटीबायोटिक से निकल के आ रहा है। तो ये हमें सबसे बचना होगा। पेन किलर नहीं है हमारे पास कोई। पेन किलर पेट खराब करते हैं, हार्ट खराब करते हैं, किडनी खराब करते हैं। और जो एंटासिड, पूरा विश्व आज एक एंटासिड खा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे शरीर का एसिड सिक्रीशन बिल्कुल बंद हो जाता है, कैल्शियम, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, फिर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर उनके सप्लीमेंट आप खाओ और रिबाउंड एसिडिटी होती है, और रीनल फेलियर भी होता है जो लॉन्ग टर्म में इसको खाते हैं लोग। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से आपकी आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, आपके शरीर में कमजोर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी मेमोरी लॉस होता है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल की दवा, ये कैसी मूर्खता है। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको जो उनका रूट कॉज है वो तो आप ठीक करो नहीं कि लाइफस्टाइल ठीक करें, और आप दवाइयों के जरिए उसको कंट्रोल करना चाहते हो। ये व्यापार है केवल। तो जितनी भी दवाइयां एलोपैथी में है, सबके भयंकर साइड इफेक्ट हैं, और वो यही कारण है क्योंकि उनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। और यही कारण है कि हमारी इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है, और हमारी जो जो डिजीज लोड है वो कंट्री का बढ़ता चला जा रहा है। तो मित्रों, ये तो एक अनंत गाथा है एक्चुअली, और इसके बारे में बहुत कुछ कहने को अभी मेरे पास है, लेकिन समय का अभाव है। फिर कभी आपसे मैं जरूर बात करूंगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आज ये प्रोग्राम अटेंड करके और आप लोगों के अनुभव सुन के, और मैं बहुत बहुत बधाई आप सबको देता हूँ। बहुत बहुत बधाई मैं डॉक्टर जिनेन्द्र जी को देता हूँ, और बहुत ही साधुवाद देता हूँ उनको कि बहुत ही एक उत्तम का यही रास्ता है, यही रास्ता है स्वस्थ रहने का। जितना हो सके इसका प्रचार किया जाए, मानव जाति को सिखाया जाए कि कैसे कैसे जीवन जीना है। तभी जीवन के अंदर भौतिक स्वास्थ्य भी आएगा और मानसिक स्वास्थ्य। जब तक आप मन से प्रसन्न नहीं हो तो भौतिक स्वास्थ्य क्या करेगा। और जब इस रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमें अपनी आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा, और हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, सब दुखों से छूट जाएंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।